राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जहाँ पे हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था सी एफ एंड पी आई के बारे में। और हमने बताया था कि हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में लिखा जाता है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी एंड हायर ऑर्डर के बारे में भी। ठीक है। हायर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स। देखो फॉर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। dy by dx is equal to f of x comma y divided by g of x comma y, जहाँ पे f of x comma y and g of x comma y are homogeneous function of same degree, then the differential equation is called homogeneous differential equation. अब बात यह है कि यहाँ हमें दो नई चीजें कहने को मिली है कि एक तो f of x comma y मिला है हमें, g of x comma y दिया हुआ है। ठीक है। और किस फॉर्म में दिया हुआ है? कुछ ऐसे दिया हुआ है कि dy by dx is equal to f of x comma y डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है। अब उसने हमसे बोला है कि ये जो दोनों फंक्शन है ना, ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं? होमोजीनियस है। होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री। ठीक है। अब बात ये है कि हमें पहली चीज तो ये नहीं पता कि होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं। ठीक है। फिर होमोजीनियस की डिग्री क्या होगी? ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज जो हम होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे? ठीक है। कि होमोजीनियस फंक्शन होगा उसकी डिग्री क्या होगी और वो कैसे चेक होगा कि वो है या नहीं। ठीक है। सेम डिग्री के। तो ये बताओ, देखो एफ है, एक्स कोमा वाई आपको दे के रखा है, आप इसकी जगह रखेंगे लेमडा एक्स लेमडा वाई। ठीक है। और आपको लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मिले। ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हुआ, ये कितने डिग्री का वो हुआ होमोजीनियस फंक्शन? ये हुआ एन डिग्री का। ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन हुआ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ठीक है। ये आपको दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब मैं देखता हूँ एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वो मेरा क्या हुआ? ये कुछ ऐसा बन गया लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो मतलब ये जो मैंने अभी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिया था, ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है? ये है 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि लेमडा स्क्वायर बाहर आ रहा है। ठीक है। और आप एक चीज नोटिस करना, होमोजीनियस का मतलब होता है, पता है हिंदी में क्या? समघात। ठीक है। समघात, समघात मतलब समान घात। ठीक है। यहाँ पे टू की डिग्री देखो कितनी है, एक्स की डिग्री 2 और वाई की डिग्री भी 2। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा फलन कितने डिग्री का। देखो दोनों की डिग्री सेम है, यहाँ पे भी 2 2। तो ऐसे जितने भी टर्म होंगे ना किसी फंक्शन में, अगर सबकी पावर 2 है ना, तो वो फंक्शन हमारा 2 डिग्री का क्या बन जाएगा? होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। अब सपोज करो कि मैं आपको फंक्शन कुछ ऐसे दे देता, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ x की डिग्री कितनी? 3। और यहाँ x की डिग्री 1 और y की डिग्री 2, तो ये भी कितनी हुई? 3। तो मतलब ये 3 डिग्री का क्या हुआ? होमोजीनियस फंक्शन हुआ। और आप इससे भी चेक कर सकते हो लेमडा एक्स लेमडा वाई से। तो जैसे ही आप रखोगे तो देखो यहाँ से क्या मिला? लेमडा एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स की जगह पे आप रखेंगे लेमडा एक्स और वाई की जगह पे रखेंगे लेमडा वाई स्क्वायर। अगेन लेमडा क्यूब कॉमन आउट आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब सेम चीज अगर ये कर देते कि एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होता, तो देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो आपको कभी ऐसा मिलेगा ही नहीं कि लेमडा क्यूब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। आप रख के चेक करना। ठीक है। जैसे ही आप इसमें रखोगे यहाँ से क्यूब बाहर आएगा, यहाँ से 2 पावर बाहर आएगी, तो एक लैम्डा तो रह ही जाएगा एक्स के साथ में। और जबकि हमारी फॉर्म क्या होती है कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इक्वल होना चाहिए लैम्डा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो जो हमारा फंक्शन होगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ जो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है ना, ये दोनों के दोनों सेम डिग्री के कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। तो हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है।
तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा इस मेथड का, कि हमें y को वी एक्स पुट करना है, ठीक है, और dy बाई डी एक्स को पुट करना है v प्लस में x dv बाई डी एक्स, और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्या है कि आपको एक बार ट्राई तो करना ही है, ठीक है, कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होना चाहिए कि पेपर में अगर गलती से आ जाए तो आपको आइडिया नहीं रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी हमने सी एफ पी आई पढ़ा, और जैसे ही हम इसके हायर ऑर्डर के लिए बात करेंगे, हायर ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट फर्स्ट ऑर्डर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो हम इस चीज को क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले x प्लस वाई डी वाई, ठीक है, बराबर y डी एक्स। ओके, तो अगर मैं इसको फॉर्म में लिखूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब अगर मैं अपनी फॉर्म से कंपेयर करूं तो एफ ऑफ एक्स वाई कितना है y, और जी ऑफ एक्स को वाई कितना दे रखा है एक्स प्लस वाई। अब दोनों देखो, यहाँ y की डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब 1 1 डिग्री का है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई विच इज लेमडा वाई, लेमडा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ कितना हुआ, ये 1 डिग्री का फंक्शन हुआ। अब मैं बात करता हूँ जी ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, मीन्स लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई, लेमडा कॉमन आउट आएगा और क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई। हम इसको क्या लिख लेंगे, लेमडा जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो मतलब जी भी हमारा 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इट मीन्स अभी तक ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है ये कैसी है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, इंप्लीमेंट क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है, पुट करना है y बराबर वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आपको रखना है v प्लस में x dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन 1। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, वाई की जगह पे रखना है वी एक्स, एक्स एज इट इज, और y की जगह अगेन मैंने रखा वी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा, एक्स dv बाई डी एक्स बराबर, सॉरी वी प्लस वी एक्स, एक्स कॉमन आउट ले लिया नीचे से, ये बचा 1 प्लस वी, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स dv बाई डी एक्स बराबर v अपॉन 1 प्लस v माइनस वी। मैंने v वाले टर्म इधर ले आया, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, x dv बाई डी एक्स, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v माइनस v एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो v से v कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ जो हमारी टर्म्स थी उन्हें सेपरेट कर दिया, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल जो हमने मेथड पढ़ा था ना, कि y वाली एक तरफ x वाली एक तरफ, तो मैंने अब यहाँ पे वही करा कि मैंने v वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, x वाली टर्म को एक तरफ ले लिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जो ये 1 प्लस v अपॉन वी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू dv, और इधर है माइनस का dx अपॉन एक्स, ओके। तो अब इस टर्म को मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ओके। तो अब 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कि वी टू दावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है। तो ये वो आया -1 अपॉन वी, और 1 अपॉन वी का क्या होगा, लॉग वी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो क्या था, कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये तो है -1 अपॉन वी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग, एंड वी विल गेट व्हाट, सी अपॉन एक्स, ठीक है। अब बात आती है कि क्या कहते हैं, अब v को हमने क्या, y हमारा क्या था, वी एक्स था ना, तो v इज इक्वल टू वॉट, वाई अपॉन एक्स।
तो अब मैं पुट कर दूंगा, तो पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, -1/y/x प्लस लॉग y/x बराबर लॉग c/x एज इट इज। ठीक है, कोई डाउट आपको यहाँ पे? तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस का x/y ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हर जगह ई है, कहीं पर भी लॉग नहीं है। ठीक है, तो मतलब मुझे लॉग वाली टर्म्स रिमूव करनी पड़ेंगी। अब लॉग वाली टर्म कैसे रिमूव करेंगे, इट्स सिंपल। हम क्या करेंगे, हम दोनों टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, एंड इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे। तो वी विल गेट लॉग y/x, ठीक है, माइनस लॉग c/x इज इक्वल टू x/y। ठीक है, अगेन हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, log y/x c/x, x से x कैंसिल आउट, और इक्वल टू में आपका चल रहा है x/y। log y बाय c इज इक्वल टू x बाय y। अब log को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है, तो y/c इज इक्वल टू e टू द पावर x/y। तो हमें मिला y बराबर c e टू द पावर x/y। तो जो कि आपका आंसर है c e टू द पावर x/y, पहला आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन e टू द पावर x/y, देखो ये रहा e टू द पावर x/y इंटू c। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन फोर्थ भी सेम ही है। ठीक है, बट मेन चीज क्या है, हमें आंसर और मेथड इस तरीके से अप्रोच करना है। जैसे ही आपको दिख जाए कि ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आपको y की जगह vx पुट करना है, dy की जगह v प्लस में x dv बाई dx पुट करना है। इन जनरल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारी देखो ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई, हमने इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, एट एट लास्ट जो आपकी v है, v की जगह पे आपको वापस से पुट करनी है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि हमने y इजकल टू वी एक्स माना था। ठीक है, और हमारा आंसर जो भी आएगा वो y और x की फॉर्म में ही आएगा, तो v को आपको रिप्लेस तो करना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x। तो वो आपको रिप्लेस कर देना है जब आप सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर का। अब जो मेन चीज आती है वो है हमारी हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सेगमेंट में हमें सी एफ और पी आई दोनों का काम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज जो हम लेके आए हैं ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, कैसे होगी वो देखते हैं। सिंपल सा है, देखो कुछ नहीं है, केवल चीजें पुट करनी है। ठीक है, कैसे पुट करनी है, मान के चलो कि आपके पास कोई इक्वेशन है कुछ इस टाइप की, एक्स एन डी एन वाई प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी वाई प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। आपको ध्यान है जब आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ी थी, तब वहां पे ये वेरिएबल्स नहीं थे, एक्स, यहाँ पे जो ये एक्स की पावर्स है। ठीक है, तो वहां पे क्या थे, केवल और केवल कांस्टेंट थे। इसलिए हम उन्हें क्या कह रहे थे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बट यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो केवल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल भी है। पर अच्छी चीज क्या है कि देखो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही डिग्री का एक्स की टर्म मल्टीप्लाई होगी हर टर्म के साथ। जैसे यहाँ पे डी एन है, यहाँ पे एक्स की पावर एन, यहाँ डी एन माइनस वन है, यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन है, यहाँ डी है तो यहाँ एक्स है। ठीक है, इन जनरल जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर तक बनता है। ठीक है, हायर ऑर्डर उसके बाद मैक्सिमम तीन तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। बट इन जनरल 99% केसेस में टू ऑर्डर तक का आपका बनता है। तो टू ऑर्डर की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर वन है वो टू ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे लिखी जाएगी। अब देखो, हमें पता है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होती है ना, हमें उसे सॉल्व करना आता है, हमें वेरिएबल वाली को सॉल्व करना नहीं आता। पर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं इस वेरिएबल वाली इक्वेशन को चेंज कर दूं किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। ठीक है, अगर मैं कहीं से भी ये वेरिएबल हटा के इस पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट का बना दूं, तो उसके लिए तो हम सी एफ और पी आई जानते हैं कि हम कैसे निकालते हैं सी एफ पी आई, और सी एफ पी आई निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करना कैसे है कि आप इसको वेरिएबल से कांस्टेंट में कैसे बनाओ। ठीक है, याद रखना कि जो इक्वेशन वन है ना, यहाँ जो डी है वो डी है कैसा, डी वाई बाय डी एक्स। ओके,
तो हम क्या मानते हैं, देखो मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारा, हम मानते हैं z इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है जो हम कर रहे हैं कि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं x को हटाने के लिए, जो अब z होगा और z x की जगह पे काम करेगा। तो z क्या है, z बराबर log x, और log को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है, तो हमें मिला x बराबर e टू द पावर z। तो अब हमें ट्रांसफॉर्म क्या करना है, देखो जहां जहां x dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है, वहां हमें रख देना है खाली d। बट यहाँ ये d जो है ना, ये इस d से डिफरेंट है। यहाँ तो ये d क्या था, dy बाई डी एक्स, और अब ये d क्या है, dy बाई डी जेड, क्योंकि अब हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया है, z से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब x dy बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, dy बाई डी जेड, मतलब कैपिटल D। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, d इंटू डी माइनस वन वाई। ऐसे ही एक्स क्यूब डी क्यूब वाई के लिए हम क्या रखेंगे, d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। तो सिमिलरली अगर x की पावर चार d की पावर चार y होगा, तो हम क्या रखेंगे, d माइनस वन d माइनस टू d माइनस थ्री एंड y। सिमिलरली आप x की पावर फाइव d की पावर फाइव के लिए आप समझ गए होंगे कि आपको क्या रखना है, d माइनस वन d माइनस टू d माइनस थ्री एंड d माइनस फोर एंड वन। तो अभी जो हमारी ये इक्वेशन स्टार थी, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर की, इस सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को अब जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या है। देखो पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स, तो इसकी जगह क्या रखना है, डी इंटू डी माइनस वन वाई। तो डी इंटू डी माइनस वन वाई प्लस ए वन एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, केवल डी, डी वाई प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब x की जगह पे क्या रखना है, देखो e टू द पावर z, क्योंकि हम x को हटा रहे हैं पूरी इक्वेशन में से, ठीक है। तो q e टू द पावर z, जो अभी q हमारा x का फंक्शन था वो अब e टू द पावर z का फंक्शन हो। अब आप एक चीज नोटिस करें, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस ए वन डी प्लस ए टू ब्रैकेट में y इज इक्वल टू क्यू ई टू दावर z, जो हमें इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर प्लस ए वन माइनस वन डी प्लस ए टू। अब आप देखिए कि क्या अब डी ऑपरेटर जो है हमारा, उसके साथ कोफिशिएंट उसके कैसे हैं, देखो यहाँ है वन, यहाँ है ए वन माइनस वन और यहाँ है ए टू। अब जो हमारी इक्वेशन बन गई है वो इक्वेशन अब देखो वेरिएबल की वाली नहीं रही, अब उसके सारे टर्म्स कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। और कांस्टेंट वाली इक्वेशंस के लिए हमें पता है सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है सीएफ और पीआई से, ठीक है। तो आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि एक तो आपको रखना है z बराबर log x, ये मन में याद रखना है बस कि ठीक है, z बराबर हमने क्या रखा था, log x रखा था। और x बराबर फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर z। और x dy बाई डी एक्स की जगह हम रखेंगे d, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे d इंटू डी माइनस वन। और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी हम अपनी टर्म्स को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं एंड देन क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो जो मेथड है वो क्या है मेथड, ठीक है। देखो पहली टर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, डी इंटू डी माइनस वन वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, खाली डी वाई, और ये होगा माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स मेरा कितना रखा था, माना था हमने एक्स बराबर ई टू द पावर जेड, तो अब एक्स का स्क्वायर है, इट मीन्स ई टू द पावर जेड का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू द पावर टू जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर टू जेड। तो अब आप देखो कि जो आपकी ये इक्वेशन नंबर वन थी, अब ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, और ये इस इक्वेशन को और थोड़ा सा, डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस डी माइनस वन y is equal to e to the power 2z, which is d square minus 1 y is equal to e to the power 2z। ये जो आपकी इक्वेशन स्टार है यार, अब आप ये बताइए क्या ऐसी इक्वेशंस आपने सॉल्व नहीं करी, वहां बस फर्क इतना था कि z की जगह पे x था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो d है ना, ये d क्या है, ये d है, d हमारा d बाई डी जेड, नॉट d बाई डी एक्स, क्योंकि अब x से हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं किसमें, z में, ठीक है। और हमने क्या माना था, z बराबर log
एक्स, और एक्स क्या होगा फिर e⁻z। तो अब ये आपकी बन गई एक कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन, जिसके लिए हम सी एफ निकालेंगे, पी आई निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालेंगे, डी की जगह पे एम रख देंगे और क्यू एक्स को जीरो मान लेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, तो एम बराबर कितना आया, प्लस माइनस वन। तो इसका मतलब सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड। अब एक चीज जो मोस्ट कॉमन गलती है, सब क्या करते हैं कि अब हमारी पूरी इक्वेशन जेड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ना, तो हमें सी वन ई की पावर जेड रखना है। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, और वो हो जाता है गलत। तो ये चीज नहीं करनी। ठीक है, ये किस में है अब इक्वेशन, जेड में। तो सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड। अब एक बात आप बताइए, जेड आपका क्या है, लॉग एक्स है ना, तो इसमें रख दीजिए। तो सी वन ई की पावर लॉग एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ई और लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो ई लॉग को ऑपरेट करोगे तो वो वन बन जाएगा। तो क्या बनेगा, सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स। तो ये जो आया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, किसका, इक्वेशन नंबर वन का। ठीक है। पहले जो हम निकालेंगे, इसमें बदल के हम इसका सी एफ निकालेंगे। ठीक है। इस सी एफ में हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जो जेड हमने क्या माना है, लॉग एक्स, और जेड बराबर लॉग एक्स रहेगा इस पूरी इक्वेशन पे। ठीक है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की या हायर ऑर्डर, आपको हर बार जेड बराबर लॉग एक्स ही पुट करना है। तो जैसे ही पुट करेंगे, देखो ये माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इनवर्स बन जाएगा, और ई और लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स जो आपका था रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ठीक है। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पहले तो हम ऐसे ही निकालेंगे, ई टू द पावर टू जेड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस वन। तो ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ डी, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए। यहाँ पे एफ ऑफ ए हमें चाहिए था कि जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डी की जगह पे हम ए रिप्लेस कर देते हैं, और डी ए क्या है यहाँ हमारा, टू है। तो टू रखेंगे जब हम डी स्क्वायर की जगह, तो हमें मिलेगा ई टू द पावर टू जेड डिवाइडेड बाय थ्री, क्योंकि टू स्क्वायर फोर माइनस वन। ठीक है। अब एक बात बताओ, ई टू द पावर टू जेड किसके बराबर है एक्स की टर्म्स में, एक्स स्क्वायर के। तो मैं इसको इसमें ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर बाय थ्री। तो जो अब मेरा जनरल सोल्यूशन होगा, वो जनरल सोल्यूशन क्या बना, जनरल सॉल्यूशन बना सी वन एक्स प्लस सी टू अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री। ये है जो आपका फाइनल आंसर। देखो पहले हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलेंगे, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो जेड में मिलेगा, और वो जेड में जो सॉल्यूशन मिलेगा ना, उसमें आपको जेड को हटा के वापस एक्स रख देना, क्योंकि आपकी जो गिवन इक्वेशन है ना, वो एक्स की है। ठीक है। ये तो हम सॉल्व करने के लिए उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर रहे हैं, ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए सॉल्व करने का मेथड नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है। अब हम इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एएसओ एग्रीकल्चर में आया हुआ है। ठीक है, और अभी रिसेंट वाले पेपर में ही आया है, 2024 वाले में। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स लॉग एक्स। ठीक है। अब ये है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, डी इंटू डी माइनस वन वाई, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह खाली डी वाई, प्लस टू वाई इज इक्वल टू, अब x क्या है हमारा, देखो z बराबर है log x। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर z। तो x की जगह पे रखूंगा मैं e टू द पावर z, और log x की जगह पे क्या रखूंगा, देखो log, और x की जगह क्या है e टू द पावर z, तो log और e कैंसिल आउट, तो बचा क्या, खाली z बचा। समझ में आई ये चीज, क्योंकि आपको केवल x की जगह पे e टू द पावर z रखना है, तो जैसे ही आप रखोगे log और e आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बचा केवल कितना, z। तो जो अब इक्वेशन बनी वो आपकी इक्वेशन बन गई है ये, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस का डी वाई माइनस डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर जेड, तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर माइनस टू डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू जेड ई टू दावर जेड। आई बात समझ में कि हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने सिर्फ इतना सा किया है कि जो हमारा क्या कहते हैं,
एक्स था उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, ई टू द पावर जेड रख दिया, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जेड बराबर लॉग एक्स एंड एक्स बराबर ई टू द पावर जेड। अब देखो यहाँ उसने हमसे सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है, बट मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी लिख के बताऊंगा, क्योंकि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम जेड की फॉर्म में निकालेंगे एंड देन जेड की जगह पे हम क्या रख देंगे, लॉग एक्स। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या मिलेगी, ये मिलेगी एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसके धराचार्य से जो रूट्स निकालेंगे तो रूट्स आएंगे 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, आप वो फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, रूट्स यही मिलेगा। ठीक है, तो अब इन जनरल हम कैसे लिखते हैं, जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ई टू द पावर एक्स, तो बट यहाँ एक्स नहीं है तो ई टू द पावर जेड, सी वन कॉस बी एक्स लिखते हैं, बी हमारा यहाँ पे वन ही है और एक्स की जगह पे अब चलेगा जेड, प्लस सी टू साइन जेड। और अब हमें z की जगह क्या पुट करना है, log x, तो e टू दी पावर log x, तो मतलब बचा x, क्योंकि e और log कैंसिल, c1 cos log x प्लस c2 sin log x। तो अब ये जो आपको मिला ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में उसने हमसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में पूछा नहीं था, उसने जस्ट पूछा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ये इस dy के में, क्योंकि देखो फिर ज्यादा बड़ा पड़ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिर भी बता दिया, क्योंकि z की जगह पे हम log x पुट कर देंगे इन एट लास्ट। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इस इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने लास्ट क्लास करी थी अ, इसकी पीआई की, तो पीआई में हमारे पास एक वो मिला था ना, एक स्पेशल केस था, ई टू द पावर ए एक्स वी एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। तो हम क्या करते हैं, ई टू द पावर ए एक्स को आउटसाइड ले लेते हैं और वी एक्स अपॉन एफ डी प्लस ए कर देते हैं। ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जेड ई टू द पावर जेड, क्योंकि अब एक्स का फलन नहीं है ना, अब जेड का चल रहा है, तो वी एक्स की जगह अब जो चलेगा वो वी जेड चलेगा, और वी जेड कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, जेड। ठीक है, तो जो अब आपका पीआई बनेगा, पीआई क्या बनेगा, वाई बराबर जेड ई टू द पावर जेड डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 2। ओके, तो अब आपके पास क्या है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ई टू द पावर ए से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, तो जो अब आपका एफ ऑफ डी था वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी प्लस ए, मतलब एफ ऑफ डी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, तो हमें मिलेगा ई टू द पावर जेड आउटसाइड जेड डिवाइडेड बाय डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 प्लस 2। तो ई टू द पावर जेड जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2d माइनस 2 प्लस 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, तो आपको क्या मिला, ई टू द पावर जेड इंटू जेड अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम x की पावर m के लिए पीआई सॉल्व करते हैं तब हम क्या कहते हैं, हम लीस्ट डिग्री टर्म को आउटसाइड लेते हैं। अब यहाँ लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, 1 है, तो 1 को आउटसाइड भी ले लोगे तो भी यही टर्म बचेगी। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में लाएंगे, मतलब 1 प्लस डी स्क्वायर का इनवर्स इंटू जेड। अब जेड कितने डिग्री का फंक्शन है, 1 डिग्री का, तो हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए, केवल एक, क्योंकि एक से ज्यादा बार करूंगा तो वो जीरो हो जाना है। ठीक है, तो ई टू द पावर जेड 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू जेड, तो ये आया ई टू द पावर जेड ब्रैकेट जेड माइनस डी स्क्वायर जेड। अब जेड का जब आप दो बार डेरिवेटिव करोगे तो एक बार डेरिवेटिव 1 और एक बार और करोगे तो डेरिवेटिव 0, तो आपको क्या मिला, जेड ई टू द पावर जेड। तो देखो जहां से आप शुरू किए थे ना, वहीं पे आप आके खत्म हो गए, मतलब जो आपका पीआई निकलना था ना वो पीआई यही निकला है आपका। अब हमें क्या पुट करना है, जेड की जगह पे log x, जेड की जगह log x ई टू द पावर log x, तो ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको x log x, जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर वाली, आपको पहले ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करना है। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आपको रखना है डी,
एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह रखना है आपको डी इंटू डी माइनस वन। एक्स क्यूब डी क्यूब वाई की जगह पे आपको रखना है डी डी माइनस वन डी माइनस टू। अगर चार आ जाए तो डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री। हालांकि चार तक वो जाएगा नहीं, बट मैं इन जनरल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना, कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज होने के बाद आप अच्छे से जानते हैं कि सी एफ और पी आई कैसे निकालें। ठीक है, और सी एफ पी आई निकालने के बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, सी एफ पी आई आपने निकाल लिया। तो बस लास्ट में आपने ये जो जेड आई जेड की फॉर्म में आएगा आंसर आपका, तो जेड की जगह पे आपको क्या रख देना है, लॉग एक्स रख देना है। ठीक है।